नमस्कार। मनोविज्ञान एवं जीवन के अध्याय के 5वें भाग में हम आक्रामकता, हिंसा, उसके कारण, उसके प्रभाव, इन चीज़ों को विश्लेषित करेंगे। तो हम शुरू करें अपने इस चर्चा को देर न करते हुए। इसे करते हैं यहाँ एडजस्ट और यहाँ से भी हम इसे एडजस्ट करते हैं और हम शुरू करते हैं इस चीज़ पे चर्चा। आक्रामकता, हिंसा एवं शांति। आक्रामकता तथा हिंसा आधुनिक समाज की एक समस्या है। इसे हम हर जगह, चाहे वो विद्यालय हो, समाज हो, हमारा परिवार हो, समुदाय हो, हमारा कार्यस्थल हो, हर जगह आक्रामकता दिखाई देती है। आक्रमण पद का उपयोग मनोवैज्ञानिक ऐसे किसी भी व्यवहार को इंगित करने के लिए करते हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा किसी अन्य को हानि पहुंचाने के आशय से किया जाता है। इसे वास्तविक क्रियाओं अथवा कटु वचनों या आलोचना द्वारा अथवा यहाँ तक कि दूसरों के प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाओं द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति बलपूर्वक ध्वंसात्मक या विनाशकारी व्यवहार को हिंसा कहा जाता है। कुछ लोग आक्रमण तथा हिंसा में इसलिए भेद करते हैं कि आक्रमण में दूसरे व्यक्ति को हानि या चोट पहुंचाने के आशय से व्यवहार किया जाता है, जबकि हिंसा में यह आशय हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, यह हिंसा और आक्रामकता का एक रूप है कि यहाँ लोग किसी तरह की हिंसा हुई है और उसको रोकने के लिए पुलिस बल तैनात है। नैमित्तिक आक्रमण। जब किसी लक्ष्य या वस्तु को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया जाता है तो उसे नैमित्तिक आक्रमण कहते हैं। शत्रुतापूर्ण आक्रमण वह कहलाता है जिसमें लक्ष्य के प्रति क्रोध की अभिव्यक्ति होती है और उसे हानि पहुंचाने के आशय से किया जाता है, जबकि हो सकता है कि आक्रामक का आशय पीड़ित व्यक्ति से कुछ भी प्राप्त करना न हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह जो है नैमित्तिक आक्रमण का एक उदाहरण है कि यह इस व्यक्ति के पास कुछ धन है या कुछ कीमती चीजें हैं जिसको यह बंदूक दिखाकर छीनना चाहता है। इसमें इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वह पैसे प्राप्त करना है। इसे यह पहला हमने दिया था नैमित्तिक आक्रामकता का उदाहरण, जहाँ की इसका उद्देश्य इसे पैसे प्राप्त करना है। लेकिन यह जो है दूसरा जो हमारा उदाहरण था हॉस्टाइल एग्रेशन का, यानी कि शत्रुतापूर्ण आक्रमण का, उसमें हम किसी के प्रति नुकसान नहीं भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ देखिए कि यह जो बच्चा है यह शत्रुतापूर्ण आक्रमण के का उदाहरण दे रहा है कि इससे बस अपनी भड़ास निकालनी है, इसे झगड़ा करना है, अपने आप को ऊंचा दिखाना है। यह इसलिए आक्रमण इस पर कर रहा है। यहाँ इससे कुछ भी छीनना नहीं है या नुकसान पहुंचाना नहीं है। आक्रमण के कुछ कारण होते हैं। यह सहज प्रवृत्ति के रूप में हो सकता है। आक्रामकता मानव में सहज होती है। जैविक रूप से यह सहज प्रवृत्ति आत्मरक्षा के लिए होती थी। शरीर क्रियात्मक तंत्र अप्रत्यक्ष रूप से आक्रामकता जनित कर सकते हैं, विशेष रूप से मस्तिष्क के कुछ ऐसे भागों को सक्रिय करके जिनकी संवेगात्मक अनुभव में भूमिका होती है। शरीर क्रियात्मक भाव प्रबोधन की एक सामान्य स्थिति या संक्रिया की भावना प्रायः आक्रमण के रूप में अभिव्यक्त हो सकती है। भाव प्रबोधन के कई कारण हो सकते हैं। पालन पोषण। किसी बच्चे का पालन पोषण अगर ऐसी जगह होता है या ऐसे परिवार में, ऐसे परिवेश में होता है जहां आक्रामकता पाई जाती है, तो बच्चे में आक्रामकता की भावना आ जाती है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा शारीरिक दंड का भागी बनता है
तो उसमें भी आक्रामकता की भावना आ जाती है। शारीरिक दंड बच्चे को क्रोधित तथा अप्रसन्न बना देता है और फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह इस क्रोध को आक्रामक व्यवहार के द्वारा अभिव्यक्त करता है। कुंठा। आक्रमण कुंठा की अभिव्यक्ति तथा परिणाम हो सकते हैं, अर्थात वह संवेगात्मक स्थिति जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति को किसी लक्ष्य तक पहुंचने में बाधित किया जाता है अथवा किसी ऐसी वस्तु जिसे वह पाना चाहता है उसको प्राप्त करने से उसे रोका जाता है। व्यक्ति किसी लक्ष्य के बहुत निकट होते हुए भी अगर उसे प्राप्त करने से वंचित रह जाता है तो कुंठित स्थितियों में जो व्यक्ति होते हैं वे आक्रामक व्यवहार उनकी अपेक्षा अधिक प्रदर्शित करते हैं जो कुंठित नहीं होते। कुंठा आक्रामकता का सिद्धांत। कुंठा के कारण आक्रामक व्यवहार उत्पन्न होते हैं। यह आक्रामकता प्रायः दुर्बल व्यक्ति जो प्रतिकार करने में असमर्थ थे या जिसके प्रतिकार करने की संभावना नहीं थी उसके प्रति अधिक प्रदर्शित की गई। इसे विस्थापन कहा जाता है। प्रायः यह देखने में आता है कि समाज में किसी बहुसंख्यक समूह के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रह रख सकते हैं तथा क्रमिक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि ये कुंठा आक्रामकता का सिद्धांत है। यहाँ ये व्यक्ति दुर्बल है, इस पर यह व्यक्ति अपनी कुंठा को प्रदर्शित कर रहा है और उसी की वजह से आक्रामकता को भी प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ भी देखिए वही चीजें हैं कि किस तरह एक कुंठित व्यक्ति आक्रामक व्यवहार कर कर दूसरों को परेशान कर रहा है। देखिए ये एक उदाहरण और है, दो गाड़ियां अगर टकराती हैं तो दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी कुंठा और आक्रामकता का प्रयोग करते हैं। किन किन तरीके से करते हैं बस ये इंगित किया गया है। यहाँ देखिए कि एक व्यक्ति है, इसकी आक्रामकता इतनी बढ़ी हुई है कि ये सामने वाले को भयभीत कर रही है। आक्रामक व्यवहार के स्थितिपरक कारक, इसमें सबसे है पहला अधिगम। मनुष्यों में आक्रमण प्रमुखतया अधिगम का परिणाम होता है, न कि केवल सहज प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति। आक्रामकता का अधिगम एक से अधिक तरीकों द्वारा घटित हो सकता है। कुछ व्यक्ति आक्रामकता इसलिए सीख सकते हैं क्योंकि उन्होंने पाया है कि ऐसा करना एक प्रकार का पुरस्कार है। यह प्रत्यक्ष प्रबलन द्वारा अधिगम का एक उदाहरण है। व्यक्ति दूसरों के आक्रामक व्यवहार का प्रेक्षण करते हुए भी आक्रमण करना सीखता है। यह मॉडलिंग या प्रतिरूपण के द्वारा अधिगम का एक उदाहरण है। आक्रामक मॉडल का प्रेक्षण एल्बर्ट बंडूरा एवं उनके सहयोगियों तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनेक शोध अध्ययन आक्रामकता के अधिगम में मॉडल की भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई बच्चा टेलीविजन पर आक्रमण हिंसा देखता है तो वह उस व्यवहार का अनुकरण करना प्रारंभ कर सकता है। फिर है दूसरों द्वारा क्रोध उत्तेजक प्रतिक्रियाएं। यदि कोई व्यक्ति एक हिंसा प्रदर्शित करने वाली सिनेमा देखता है तथा इसके पश्चात उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्रोध दिलाया जाता है तो उस व्यक्ति में आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने की संभावना बढ़ जाती है। फिर है आक्रमण के शस्त्रों की उपलब्धता। कुछ शोधकर्ताओं में पाया है कि हिंसा को देखने के पश्चात प्रेक्षक में आक्रामकता की अधिक संभावना उसी दिशा में होती है जब वह आक्रमण के शस्त्र जैसे डंडा, पिस्तौल, चाकू आसानी से अगर उपलब्ध हो जाते हैं। फिर आता है व्यक्तित्व कारक। व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते समय हम देखते हैं कि उनमें से कुछ स्वाभाविक रूप से अधिक क्रोधी होते हैं तथा अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक आक्रामकता का प्रदर्शन करते हैं। अतः यहाँ हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आक्रामकता एक वैयक्तिक गुण है। यह पाया गया है कि वे व्यक्ति जिनमें निम्न स्तरीय आत्मसम्मान होता है तथा जो असुरक्षित महसूस करते हैं वे अपने अहंकार को प्रबल दिखाने के लिए आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं। इसी प्रकार वे व्यक्ति जिनमें अत्यंत उच्च स्तरीय आत्मसम्मान होता है वे भी आक्रामकता का इसलिए प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उन्हें उच्च स्तर पर नहीं रखते जिस पर उन्होंने स्वयं को रखा हुआ है। फिर है एक है सांस्कृतिक कारक। जिस संस्कृति में व्यक्ति पलकर बड़ा होता है वह अपने सदस्यों को आक्रामक व्यवहार सिखा सकती है और नहीं भी सिखा सकती। ऐसा वह आक्रामक व्यवहारों की प्रशंसा द्वारा तथा उन्हें प्रोत्साहन करके कर सकती है या ऐसे व्यवहारों को हतोत्साहित करके उनकी आलोचना कर सकती है। कुछ जनजातीय समुदाय जो हैं वो शांति प्रिय होती हैं, लेकिन कुछ अपनी उत्तरजीविता के लिए आक्रामकता को
समझते हैं। यहाँ देखिए कि किस तरह सिनेमा या टीवी को देखकर बच्चे कुछ आक्रमण या हिंसा की चीजों को देखकर आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ देखिए आक्रामक मॉडल के प्रेक्षण, ये एक बॉबो डॉल है जो अल्बर्ट बंदूरा ने सिद्धांत दिया था। तो बॉबो डॉल को जब आप मारेंगे तो यह एक सीमा तक नीचे झुकता है और फिर यह उठकर खड़ा हो जाता है। तो यह बच्चा अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन इसे एक और दूसरा बच्चा मानकर कर रहा है। यहाँ देखिए कि दूसरों द्वारा किस तरह क्रोध उत्तेजक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। ये इस व्यक्ति के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है, तो यह भी आक्रामक स्वरूप इसने धारण कर लिया है। अब ये दोनों बच्चियां इसके संबंध में कुछ बात कर रही है, तो ये आक्रामक हो रही है। तो हम इसके बाद हम देखते हैं कुछ और उदाहरण है। हाँ, शस्त्र की उपलब्धता अगर इस व्यक्ति के पास है तो इसने एक आक्रामक रुख अपना लिया है। फिर देखें कि कोई व्यक्ति गर्म, जैसा भी हमने पीछे बताया था कि कुछ व्यक्ति स्वभाव से व्यक्तित्व कारक के रूप में ही उनमें आक्रामकता का गुण होता है, वे क्रोधी स्वभाव के होते हैं। या फिर इसके बाद है सांस्कृतिक कारक, जैसे कुछ जनजातियों में अपनी उत्तरजीविता के लिए आक्रामकता को अपना लेते हैं। आक्रामकता एवं हिंसा को कम करने के उपाय। माता अभिभावकों की सतर्कता से इसे कम किया जा सकता है। अभिभावकों को चाहिए कि वे आक्रामकता को हतोत्साहित करें, पुरस्कृत न करें। आक्रामक मॉडलों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने तथा उनका अनुकरण करने के लिए अवसरों को कम करना चाहिए। आक्रमण को विरोचित व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करने का निषेध होना चाहिए, क्योंकि इससे आक्रामकता के अधिगम का उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण होता है। निर्धनता तथा सामाजिक अन्याय आक्रामकता के प्रमुख कारण हो सकते हैं, क्योंकि वे समाज के कुछ वर्गों में कुंठा उत्पन्न करते हैं। सामाजिक न्याय तथा समानता को समाज में परिपालन करने से कुंठा के स्तर को कम करने तथा उसके द्वारा आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। इसके बाद है शांति के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास। हम इनके अलावा शांति के प्रति अगर सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करते हैं तो यह सक्रिय रूप से शांति विकसित करने और उसे बनाए रखने में हमारी मदद करता है। हमारे अपने सांस्कृतिक मूल्य हमेशा से शांतिपूर्ण रहे हैं। हमारे यहाँ अहिंसा का विचार है। तो ये हम अब प्रश्न के खंड में आ गए हैं। निम्न में से कौन एक आक्रामकता का कारण नहीं है? निम्न में से कौन एक आक्रामकता का स्थितिपरक कारक नहीं है? आक्रामकता को कम करने में कौन सा उपाय कारगर नहीं है? ये थी हमारे 5 विभाग की चर्चा, जिसमें हमने आक्रामकता, उसके कारण, उसके प्रभाव, कारकों की चर्चा की। और अब इस अध्याय के अंतिम भाग को हम लेकर आते हैं। तब तक कीजिए थोड़ा सा इंतजार।